Hello hackers, so this is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WSCube Cyber Security. Learners, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेटवर्क स्कैनिंग के पावरफुल और डिफरेंट टूल के बारे में जिसका नाम है एचपिंग 3। ये पावरफुल इस तरीके से लर्नर्स के ये बड़े बड़े नेटवर्क्स को काफ़ी फास्ट और अलग अलग तरीके के स्कैन्स करने में हमें हेल्प करता है। तो एक डिफरेंट टूल है जो अक्सर हम डॉस अटैक के लिए भी यूज लेते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं लर्नर्स के ये टूल क्या है और कैसे काम कर रहा है, तो इसके लिए हम हमारी काली मशीन पे आ चुके हैं और चलते हैं हमारे टर्मिनल पे। टर्मिनल पे जाते ही सबसे पहले हम एचपिंग 3 की हेल्प देखना चाहेंगे, है ना। तो हमने यहाँ पे रूट परमिशंस ले ली, sudo su की मदद से इसे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे कमांड रन करेंगे एचपिंग 3। ऑल्दो बाय डिफॉल्ट ये टूल आपके पास इंस्टॉल होगा और अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपके कमांड लिखते इसका इंस्टॉलेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। हमने एचपिंग 3 लिख के एंटर प्रेस करा, इसने सीधा टूल को स्टार्ट कर दिया, उसकी हेल्प नहीं दिखाई। तो हमने कंट्रोल सी की मदद से एग्जिट करना चाहा, बाहर आ गए और इस बार हमने एचपिंग 3 के साथ हाइफन हाइफन हेल्प लिख दिया या हाइफन एच लिख के देख लेंगे, जो भी ऑप्शन वर्क करेगा। तो सर हाइफन हाइफन हेल्प से आपको रिजल्ट मिल चुका है। रिजल्ट में इसने हमें क्या बताया कि सर एचपिंग 3 जो है नेटवर्क स्कैनिंग टूल, उसको यूज लेने का तरीका है कि उसके आगे आपका जो भी होस्ट है, चाहे उसका डोमेन नेम हो चाहे उसका आईपी हो, आप यहाँ पे मेंशन कर दो और आगे आपको जो भी ऑप्शंस डिफाइन करने हैं आप यहाँ पे कर सकते हो। हमने देखा इसमें ऑप्शंस क्या क्या है। सो वी फॉर वर्जन हो गया, इसमें सी फॉर काउंट हो गया, है ना, कि कितने पैकेट्स आपको सेंड करने हैं। आई फॉर इंटरवल हो गया, जिसमें आप डिफाइन कर सकते हो कि कितने टाइम पीरियड के गैप से इसे काम करना है। फास्ट, फास्टेस्ट और फ्लड, ये तीन ऑप्शंस है जिनमें से पर्सनली जो एक फेवरेट ऑप्शन है मेरा, जो आपके काफी काम आता है डॉस अटैक के लिए, वो है हाइफन हाइफन फ्लड। बिकॉज डॉस अटैक का एक बड़ा सिंपल सा रूल है कि आप किसी भी तरीके से डॉस अटैक करो, आप कितने भी पैकेज भेजो, बट कभी भी रिप्लाई एक्सेप्ट मत करो, अदरवाइज रिवर्स आप पे डॉस अटैक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम आईफन आईफन फ्लड ऑप्शन को यूज ले सकते हैं, जो कह रहा है सर जितना फास्ट हो सकता है हम पैकेज सेंड करते हैं, रिप्लाई एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो डॉस का मेन रूल था ये उसे फॉलो कर रहा है। तो इसकी मदद से डॉस अटैक्स भी बहुत इजीली होते हैं, जिसका एक आइडिया मैं आपको भी यहाँ पे हम प्रैक्टिकली करके देख लेंगे। उसके अलावा सर यहाँ पे न्यूमेरिक ऑप्शंस हैं, न्यूमेरिक आउटपुट अगर आपको चाहिए तो और भी कई ऑप्शंस है ना, जैसे हाइफन आई की मदद से इंटरफेस डिफाइन कर सकते हो। अगर आप इथरनेट से भी चला रहे हो, इंटरनेट W9 यानी वाईफाई से भी चला रहे हो, तो आप अपना इंटरफेस सेलेक्ट कर सकते हो कि किस डिवाइस की मदद से किस नेटवर्क रेंज में अटैक करना है। उसके अलावा सर हमारे पास और कई ऑप्शंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, जो और कुछ काम के ऑप्शंस हमारे लिए हैं। एक तो है हाइफन ए, विच मीन्स स्पूफिंग। इट मीन्स आप किसी को भी नेटवर्क स्कैनिंग में पैकेज भेज रहे हो तो आप किसी और के नाम से भेज सकते हो। आप दिखा सकते हो कि ये पैकेज जो है ये अटैकर ने नहीं, शायद यूजर ए ने भेजा होगा, या अटैकर ने नहीं, शायद राउटर ने भेजा होगा। तो यहाँ पे आप क्या करो, अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हो, एक फेक आईपी, किसी और का आईपी दिखा रहे हो कि इसने पैकेट भेजा है, जिसे हम आईपी स्पूफिंग कहते हैं। तो यहाँ पे रैंडम डेस्टिनेशन सेलेक्ट करने का, रैंडम सोर्स सेलेक्ट करने के ऑप्शंस हैं। और स्क्रॉल डाउन करते हैं सर तो हमारे पास कुछ काम के ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि आप कौन से पैकेज सेंड करना चाहते हैं, है ना। अगर मैं सिंध पैकेज भेजना चाहता हूँ तो आईफन कैपिटल एस लिखो, आर एस टिफ तो आईफन आर, आईफन पी फॉर पुश। इस तरीके से मैं कौन सा पैकेज सेंड करना चाह रहा हूँ वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो हम तो बाय डिफॉल्ट सिंध को प्रीफर करते हैं, तो हमने आईफन एस ऑप्शन को याद रख लिया। आईफन पी ऑप्शन भी हमारे लिए काम का है, विच मीन्स डेस्टिनेशन पोर्ट, किस पोर्ट पे आप पैकेज भेजना चाह रहे हो, है ना। तो वो भी जरूरी, ओपन पोस्ट पे हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो यहाँ हमने कुछ ऑप्शन देखे लर्नर्स, और भी कई ऑप्शन है जो धीरे धीरे आपकी काफी मदद करेंगे। आप जितना ऐसा एक्सप्लोर करोगे आपको उसके बारे में काफी चीजें सीखने को मिलेगी। फिलहाल बिकॉज हम देखना चाहते हैं कितना पावरफुल है, कितने फास्ट पैकेज भेज सकता है, क्या इससे किसी मशीन पर एक्चुअली इंपैक्ट पड़ भी सकता है या नहीं। तो इसके लिए हमने अपने डिस्प्ले को क्लीन करा। सबसे पहले हमने कमांड रन करा विच इज नेट डिस्कवर और एंटर प्रेस कर दिया। ये मेरी नेटवर्क रेंज को स्कैन करेगा, उसमें जितनी भी एक्टिव आईपी एड्रेसेस है मुझे दिखा देगा, जिसमें हमारे मेटास्प्लोइटेबल 2 मशीन का आईपी भी आ जाएगा। फिलहाल हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। एमएसएफ एडमिन इसका यूजर नेम है और एमएसएफ एडमिन इसका पासवर्ड है। जब आप पासवर्ड लिखेंगे तो वो दिखाएगा नहीं, आपको सीधा एंटर प्रेस कर देना है पासवर्ड लिखते ही। हम यहाँ लॉगिन हो चुके हैं। IF कॉन्फ़िग लिख के आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट अपना आईपी चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम एक डेमो देख रहे हैं कि हमारा जो एचपिंग 3 वर्क कैसे करता है। हमें हमारे विक्टिम का आईपी मिला है विच इज 192.168.80.129। और अगर आप लोगों का कर्सर इस मशीन के अंदर कैप्चर हो जाता है और आप उसे बाहर नहीं ला पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कंट्रोल और ऑल्ट बटन का यूज लेना है। आप जैसे इन दोनों बटन को प्रेस करेंगे आपका कर्सर बाहर आ जाएगा। अब सर हमने क्या करा, आईपी देख ली 192.168.80.129। इसके अलावा हमने एक और काम करा कि सर अगर आप इस मशीन पर डॉस अटैक करोगे तो आपको पता कैसे पड़ेगा कि डॉस वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस मशीन का यूटिलाइजेशन, सीपीयू ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या हमारे इतने सारे पैकेट्स यहाँ पे भेजने से कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो उसके लिए आपको टास्क मैनेजर देखना पड़ेगा।
और क्योंकि ये कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ ग्राफिकल टास्क मैनेजर तो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मैं टॉप कमांड रन करता हूँ तो ये मुझे कमांड लाइन का टास्क मैनेजर दिखा देगा, जिसमें आप सब लोग देख सकते हैं मेरा करंट सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्स टू मैक्स 0.3 और मेमोरी यूटिलाइजेशन 17.3 तक जा रहा है ना। आप कुछ देर तक इसे आराम से अपनी अपनी मशीन में चेक कर सकते हैं कि आपका सीपीयू और मेमोरी यूटिलाइजेशन मैक्सिमम कितना जा रहा है बाय डिफॉल्ट। अभी कोई अटैक नहीं हो रहा, और अब हम अटैक करके देख सकते हैं कि जब हम अटैक स्टार्ट करेंगे तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हम गए हमारी काली मशीन पे, हमारे पास हमारे विक्टिम की रेंज आ चुकी है विच इज 192.168.80.129। यही हमारे विक्टिम का आईपी था, हमने क्रॉस चेक कर लिया दोनों जगहों से। अब हमने कमांड लिखा hping3। तो सर hping3 की मदद से आप कौन से पैकेज सेंड करना चाहोगे? हमने कहा सिंध पैकेज सेंड कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट कनेक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे कॉमन पैकेट है सिंध पैकेट। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? तो सर हमने यहाँ पे विक्टिम का आईपी देना पसंद करा 192.168.80.129। अब यहाँ पे हमने एक और ऑप्शन लिखा -p विच मीन्स पोर्ट, और अपनी मन चाहे कोई भी पोर्ट सिलेक्ट कर दो, बट मेक श्योर कि पोर्ट ओपन होगी तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो या तो आप पहले पोर्ट स्कैनिंग कर लो, हाँ, या उसके बाद आप पोर्ट सिलेक्ट कर लो, या फिर अगर आपको पता है कि कौन सी पोर्ट ओपन है, जैसे मुझे आइडिया है भी कि सामने वाली मशीन में पोर्ट नंबर 21 ओपन है, तो मैंने पी के आगे 21 लिख दिया। ये लिखने के बाद हमने यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा विच इज -, फ्लड। इस फ्लड ऑप्शन का काम क्या है सर? जितना फास्ट हो सके पैकेज सेंड करेगा, रिप्लाई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ऐसा करने पे सामने वाली मशीन मिसबिहेव करनी चाहिए। हमने कहा ठीक है, इसे ट्राई करते हैं। हम यहाँ पे केवल एक एंटर प्रेस कर देंगे। आप देखोगे जब मैंने एंटर प्रेस करा तो स्कैन स्टार्ट हो चुका है, और अगर हम ऐसे में हमारी मेटास्प्लोइटेबल मशीन पे जाएं तो शायद हमें कुछ ही देर में, हम थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस बना के रखेंगे, कुछ ही देर में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा कि सर धीरे धीरे सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ टास्क, नंबर ऑफ प्रोसेस यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। और इतना ही नहीं लर्नर्स, आप देखोगे कुछ देर में, भले ही ये कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट आपका कर्सर जो है वो आपको शायद डिफाइन कर दे, या आपके जो ऑप्शन है शायद आपको डिफाइन कर दे कि मशीन हैंग होना स्टार्ट हो चुकी है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ रियलाइज हो सकती है, और आपको भी शायद थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस महसूस हो रहा होगा। हमने कहा सर ये तो 29-30% तक ही सिस्टम को यूटिलाइज कर पा रहा है ना, उस पर डॉस अटैक कर पा रहा है, तो क्यों ना हम अपनी पूरी पावर से अटैक करें। हमने क्या करा, सेम कमांड को कॉपी करा, एक और टर्मिनल ओपन कर दिया, रूट परमिशन ले ली, और सेम कमांड फिर से रन कर दिया। तो ऐसा करने पे अब हम दो टर्मिनल्स की मदद से अटैक कर रहे हैं। इट मीन्स ज़्यादा पैकेज हम अपने डिवाइस से सेंड कर रहे हैं। और ऐसा करने के बाद अगर हम अपने विक्टिम मशीन पे जाएं तो आपको डिफरेंस यहाँ पे क्लियर कट विजिबल होगा कि सर ये मशीन मिसबिहेव करने लग गई, ये एक्चुअली हैंग होने लगे लर्नर्स। आप इसके ओवरऑल जो रनिंग टास्क है इनके प्रोसेस देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। सो इस तरीके से हम बहुत ही ईजिली डॉस अटैक परफॉर्म करते हैं। और केवल डॉस की बात नहीं है, एचपी एक नेटवर्क स्कैनिंग टूल है, या कई तरीके की नेटवर्क स्कैनिंग और एक्टिविटीज परफॉर्म करने में मदद करता है। और बिफोर स्टार्टिंग लर्नर्स, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WSCH WSCubeTech के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में विच इज पावर्ड बाय एआई, एक ऐसा शानदार करिकुलम लर्नर्स जो स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन करा गया है, जो एआई की पावर के साथ आपको कंप्लीट एथिकल हैकिंग के कंसेप्ट्स प्रैक्टिकली सिखाता है, ताकि आप अपनी साइबर सिक्योरिटी फील्ड की जर्नी को स्टार्ट कर सकें। और इतना ही नहीं लर्नर्स, आप लोगों की स्किल्स को बेस्ट लेवल पे शार्प करने के लिए आपको लाइव जूम क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें आप लाइव मेंटर से डेली इंटरेक्ट करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे नोट्स, चीट शीट्स, कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स और केस स्टडीज एंड कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको इस WSCubeTech के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में देखने को मिलेगी। सो लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे फिल करके आप अभी रजिस्टर कर पाएंगे WSCH में। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और आप सब लोग hping3 को और एक्सप्लोर करेंगे, और इससे रिलेटेड जो फीडबैक्स हैं, जो आप लोगों ने एक्सपीरियंस करा है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लर्नर्स।